ओके, तो अभी तक डिस्कस किया है हमने प्रिंसिपल इंडक्शन मोटर का कंस्ट्रक्शन। प्रिंसिपल जब डिस्कस कर रहे थे तो एक टर्म निकल गया है स्लिप, क्योंकि इस स्पीड से हमारा रोटर मूव कर रहा है तो पता चला कि वो कुछ ऑलमोस्ट सिंक्रोनस स्पीड से मूव कर रहा है, बट एग्जैक्ट सिंक्रोनस स्पीड से नहीं कर रहा है। तो उससे एक टर्म निकल गया है रिलेटिव स्पीड की वजह से, वो है स्लिप। ठीक है, तो अब जब रोटर की स्पीड अलग है तो आगे हम बहुत सारी चीजें चेंज होंगी। जो स्टेटर पे अगर सप्लाई हम देते हैं, फ्रीक्वेंसी अगर एफ है तो वो रोटर पे पहुंच के वो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, बिकॉज स्पीड बदल रही है। तो एक स्लिप का टर्म भी इंट्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो स्टेटर जो फील्ड थी उसका स्टेटर के रिस्पेक्ट में स्पीड एनएस था, तो उसके हिसाब से हमारा फ्रीक्वेंसी था 120, जो 120 एफ बाई पी करते हैं, तो पी इंटू एन एस बाई 120 इस तरह से फ्रीक्वेंसी थी। वो आगे जाके रोटर तक पहुंचे तो स्पीड ऑफ रोटेटिंग फील्ड विद रिस्पेक्ट टू रोटर हो जाएगी, तो वहां फिर स्लिप भी, करस्पॉन्डिंग स्लिप भी चेंज होगी, फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगी। तो आगे अभी देखेंगे हम एक तो स्लिप का टर्म, और फिर उसके बाद रोटर पे जो हमारा ईएमएफ पहुंचेगा, फ्रीक्वेंसी पहुंचेगा, इन सब की क्या वैल्यू होगी स्टार्टिंग कंडीशन पे और फिर नॉर्मल लोड कंडीशन पे। और फिर उसके बाद टॉर्क इक्वेशन डेवलप करेंगे, पावर रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे, कितनी पावर हमारे स्टेटर से आई और कितना रोटर को ट्रांसफर हुई, और फिर रोटर में क्या लॉसेस हुए और फिर कितनी मैकेनिकल पावर डेवलप हुई। तो स्पीड एंड स्लिप। तो एक स्लिप का टर्म हमारा इंट्रोड्यूस हुआ था और फॉर्मूला हमारा निकल के आया था कि एस इज इक्वल टू एन एस माइनस एन आर बाई एन एस। ठीक है, अच्छा एन एस हमारा क्या है, एन एस सिंक्रोनस स्पीड, दैट इज स्पीड ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, और ये एन आर है रोटर की स्पीड डिवाइड बाई एन एस, ये परसेंटेज स्लिप है। और ये स्पीड्स जो भी हैं एन एस एन आर हम लिख रहे हैं, ये सारी किसमें है, आरपीएम में, रोटेशन पर मिनट में। ठीक है, तो ध्यान देना कि आरपीएम में कब है, आरपीएस में कब है। आरपीएस में अगर स्पीड हो, जैसे एनएस अगर लिखा हो, तुमको इसको आरपीएम में लिखना है, कैपिटल एनएस, तो क्या करोगे, इसके टर्म में लिखना हो। तो सेकंड जो है उसको हमको मिनट में चेंज करना है। ये ध्यान रहे स्पीड किस में लिख रहे हैं। अलग अलग फॉर्मूले हो सकते हैं, ये रेडियन स्पीड जो बोल सकते हैं उसके टर्म में भी हम लिख सकते हैं इसको, एंगुलर स्पीड के टर्म में ओमेगा एस माइनस ओमेगा आर बाई ओमेगा एस, फॉर्मूला वही है। अब बात वही हम कर रहे थे, फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर वोल्टेज एंड करंट। अब ये स्लिप और स्पीड सिर्फ इतने पे ही तुम्हारे बहुत सारे न्यूमेरिकल आ जाते हैं, इतने पे ही तुम्हारे न्यूमेरिकल्स कई सारे पूछ जाते हैं, तो उसकी बात करेंगे। चलो पहले फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। तो जब हम स्टेटर की बात कर रहे थे, फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट एंड वोल्टेज इन द स्टेटर मस्ट बी द सेम एज सप्लाई फ्रीक्वेंसी, सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर ही होनी चाहिए। तो वो कितना होता हमारा, ये पी एन एस सिंक्रोनस स्पीड है डिवाइड बाई 120, ये रिलेशन हमको पता है। वहीं जब रोटर की बात करेंगे, फ्रीक्वेंसी इन द रोटर वाइंडिंग इज वेरिएबल एंड डिपेंड्स ऑन द
डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस स्पीड एंड रोटर स्पीड। तो यहाँ जो पी एन यूज किया तुमने, पी इंटू एन एस बाई 120, यहाँ भी यूज करेंगे पी इंटू एन एस माइनस एन आर। रोटेटिंग फील्ड का स्पीड विद रिस्पेक्ट टू रोटर, तो रोटर की स्पीड एन आर थी तो एन एस माइनस एन आर हो गया। यहाँ पे सिर्फ एन एस था क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू स्टेटर था, स्टेटर की स्पीड तो 0 होती है, एन एस माइनस 0 थी। ठीक, आगे बढ़े तो ये रोटर की फ्रीक्वेंसी हुई पी एन एस माइनस एन आर बाई 120, उसको डिवाइड कर दिया दोनों इक्वेशन को, ऊपर वाले को और इसको, एफ आर अपॉन एफ हो गया। तो बच गया तुम्हारे पास एन एस माइनस एन आर बाई एन एस, जो कि हमारा है स्लिप। तो एक रिलेशन आया यहाँ पे कि रोटर फ्रीक्वेंसी जो तुम्हारी होगी दैट इज स्लिप टाइम स्टेटर फ्रीक्वेंसी। तो रोटर फ्रीक्वेंसी जो है वो स्लिप टाइम ऑफ स्टेटर फ्रीक्वेंसी है। तो इसमें बहुत सारे छोटे छोटे 2-2 नंबर के बिल्कुल बनते हैं, वो हमारे फर्स्ट ईयर वाले सिलेबस में भी हमने डिस्कस किया था, बेसिक इलेक्ट्रिकल। तो देखा व्हेन द रोटर इज स्टेशनरी, मतलब रोटर जब स्टेशनरी था, स्टैंड स्टिल, अभी स्टार्ट नहीं हुआ था, तब तो रोटर की स्पीड 0 होती है, एन आर इक्वल टू 0। तो स्लिप क्या हो जाती है, एन एस माइनस एन आर बाई एन एस, दैट इज 1, एन आर 0 हो जाएगा। तो उस टाइम पे स्टैंड स्टिल कंडीशन पे जो रोटर की फ्रीक्वेंसी होगी वो सेम होगी एज स्टेटर फ्रीक्वेंसी, क्योंकि स्लिप हमारी 1 है। और रोटर को किसी तरह से अगर मैं सिंक्रोनस स्पीड से घुमा दूं एन एस, तो फिर स्लिप हमारी 0 हो जाएगी, तो फिर वहां पे रोटर की फ्रीक्वेंसी आपकी 0 हो जाएगी। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन है, इसको ले, इसको करेंगे। अ 12 पोल 3 फेज अल्टरनेटर इज कपल्ड टू एन इंजन running at 500 rpm. It supplies an induction motor which has full load speed of 1440 rpm. Find the slip and number of poles of the motor. अब इसका पहले पूरा सिनेरियो समझना है, क्या कह रहा है। स्लिप का और फ्रीक्वेंसी स्पीड का रिलेशन जो है हमको पता है 120 एफ बाई पी, एन इज इक्वल टू 120 एफ बाई पी, या फिर एफ इज इक्वल टू पी एन बाई 120, जहां पे पी हमारा क्या है, नंबर ऑफ पोल। ठीक है, इसको करेंगे। क्या लिखा हुआ है, 12 पोल 3 फेज अल्टरनेटर। अल्टरनेटर मतलब जनरेटर की बात कर रहे हैं। जनरेटर इज कपल्ड टू एन इंजन रनिंग एट 500 आरपीएम। तो जनरेटर है, तुमको मालूम है जनरेटर को तो मैकेनिकल इनपुट लगता है और वो इलेक्ट्रिकल आउटपुट देता है। तो इलेक्ट्रिकल आउटपुट जो जनरेटर देता है उसकी फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है कि कितने स्पीड से जनरेटर का जो है रोटर घुमाया गया। ठीक है, तो 4 पोल 3 फेज अल्टरनेटर था, कितनी स्पीड से घुमाया गया था, इंजन से कनेक्टेड था, इंजन ही घुमा रहा होगा उसको, रोटर को, वो 500 आरपीएम का इंजन था। तो इसका मतलब ये जनरेटर कितनी फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करेगा अपने आउटपुट पे, वो आप निकाल सकते हैं, वो फॉर्मूला लगा के, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एनपी अपॉन 120। तो वहां से आप फ्रीक्वेंसी निकाल पाएंगे कि वो जनरेटर जो है अल्टरनेटर कितनी फ्रीक्वेंसी आउटपुट में दे रहा है। कैसे निकालेंगे, एनपी अपॉन 120, 50 हर्ट्ज दे रहा है। हाँ, तो 50 हर्ट्ज, तो इसका मतलब ये, चूंकि 50 हर्ट्ज हमारी जनरली फ्रीक्वेंसी होती भी है, इत्तेफाक से 50 हर्ट्ज आ भी गया, तो कई बार लोग सीधे 50 हर्ट्ज लिख लेते हैं, तब भी उनका तुक्का बैठ जाता है, सही हो जाता है। तो हमेशा ऐसा नहीं होगा कि 50 आ जाए ना, वेरी करेक्ट, हो सकता है ये स्पीड को छोड़ देता, पोल को छोड़ देता, तो 50 ना भी आए। तो कई बार तुक्का बैठ जाता है, लोग 50 लिख देते हैं सीधे कि 50 होता ही है फ्रीक्वेंसी, ऐसा करके। तो नहीं, हम चेक करेंगे एक बार कैसा कैसा डेटा दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ 50 आ गया। फिर लिखा है इट सप्लाइज एन इंडक्शन मोटर विच हैज फुल लोड स्पीड ऑफ
1440। ठीक है, तो ये जो अल्टरनेटर था, इसने जो सप्लाई दी इलेक्ट्रिकल, ये इलेक्ट्रिकल इनपुट हमने किसी मोटर को दिया, इंडक्शन मोटर को, जो कि इतने स्पीड से घूम रहा है फिर 1440। इसका मतलब ये 1440 तुम्हारा क्या है, ये है तुम्हारा एनआर, रोटर की स्पीड, ये तुम्हारा एनआर है। ठीक है, फाइंड द स्लिप एंड नंबर ऑफ पोल ऑफ द मोटर। अब तुमको फ्रीक्वेंसी तो पता है और ये स्पीड पता है 1440। ठीक है, तुमको नंबर ऑफ पोल भी नहीं पता है और स्लिप भी नहीं पता है, पता करना है। अगर नंबर ऑफ पोल पता होता सपोज, तो तुम क्या करते, तो तुम निकाल लेते सिंक्रोनस स्पीड ns, किससे, 120 f/p, क्योंकि तुमको f पता है, f तुमको पता लग गया है, तो 120 f/p से सिंक्रोनस स्पीड ns निकाल लेते। ns निकाल लेते तो ns माइनस nr/ns कर देते तो स्लिप भी आ जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ तुमको पोल भी नहीं पता है। ऐसे केसेस जब पोल नहीं पता है ना, तो पोल हमको गेस करना पड़ता है। तो क्योंकि पोल तुमको मालूम है क्या कि पेयर्स में ही होते हैं, या तो 2 पोल होगा, या तो 4 पोल होगा, 6 पोल होगा, 8 पोल होगा, ऐसा ही होगा। सिंगल पोल होता नहीं है ऑड नंबर में, 1 पोल 3 पोल ऐसा नहीं होगा। तो 2 पोल 4 पोल 6 पोल ऐसा ही होगा। तो फिर हम गेस करेंगे। अब तुमको मालूम है कि जो रोटर की स्पीड 1440 है, ठीक है, तो जो हमारा स्टेटर जो सिंक्रोनस स्पीड होगा, तुमको मालूम है कि इसके आसपास ही होगा कहीं। ठीक है, तो वहां से हम गेस करेंगे कि कितना पोल होगा, कितना पोल हो सकता है। तो 1440 है, तो अगर मैं सपोज मिनिमम से स्टार्ट करूं, 2 पोल मशीन मान के चलूं, मान लो कि 2 पोल है, तो कितना इसका सिंक्रोनस स्पीड होगा, 120 f/p करते हैं एनएस निकालने के लिए, 120 f/p। ठीक, तो मान लिया कि 2 पोल अगर है हमारा, तो सिंक्रोनस स्पीड कितना आ जाएगा, p को 2 लेंगे, 60 50 3000, f तुम्हारा 50 है, 3000 आ जाएगा। तो तुम देखोगे कि नहीं, 2 पोल मशीन तो नहीं है, क्योंकि ये 1440 है एनआर, तो एनएस 3000 बहुत दूर हो जाएगा, इसके आसपास नहीं है। तो फिर नेक्स्ट क्या है पॉसिबिलिटी, 4 पोल, 2 पोल नहीं है, तो 4 पोल लोगे तो कितना आएगा स्पीड, फिफ्टीन हंड्रेड आरपीएम तुम्हारे ये 1440 के पास में है। ठीक है, तो इसका मतलब ये 4 पोल वाला हिसाब किताब सही है, क्योंकि इसके बाद हम अगर हम 6 पोल ले लेते हैं, तो 6 पोल ले लेंगे तो हमारा स्पीड हो जाएगा कितना, 1000, जो कि कम हो जाएगा एनआर से, तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब 4 पोल सही है, तो 4 पोल हो जाएंगे और सिंक्रोनस स्पीड हो जाएगा तुम्हारा 1500। ठीक, तो 1500 सिंक्रोनस स्पीड हो गया, 1440 एनआर हो गया, तो स्लिप निकाल लेंगे फॉर्मूले से अपने, एनएस माइनस nr/ns, इस तरह से 50 हर्ट्ज आया स्लिप के लिए, एनएस माइनस nr, 1500 एनएस आ गया, एनआर 1440 दिया हुआ, तो 4% आपकी स्लिप आ जाएगी। उस स्लिप के उस सिंक्रोनस स्पीड से करस्पॉन्डिंग पोल उन्होंने गेस किया है, तो ठीक है। उसी तरीके से ये क्वेश्चन है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ईएमएफ इन द स्टेटर ऑफ 4 पोल इंडक्शन मोटर इज 50 हर्ट्ज, that in the rotor is 1.1 hertz, 1.5 hertz. What is the slip and what speed is the motor is running? तो इसमें क्या क्या पूछा है, हाँ बताओ। ये इंडक्शन मोटर विच हैज हाफ लोड स्पीड, कोई भी लोड है, लोड लगा हुआ है, जनरली ये फुल लोड स्पीड को हम एनआर मानते हैं। ठीक है, अदरवाइज कोई भी लोड हो, कैसा भी लोड हो, तो उसकी स्पीड तो वेरी करेगी,